चंद्रशेखर की जब सरकार गिरती है तो ऑब्वियसली बहुत कम समय में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने रह सके और उनके साथ उन्हीं के कॉलीग्स ने धोखा दिया और वो गिर गई सरकार, जो भी कारण से। आखिरी दिन जब पता चलता है कि ये गई सरकार, तो चंद्रशेखर ऑब्वियसली बड़े दुखी मन से अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह जी उनके पास पहुंच जाते हैं। सर अच्छा, वो उनके सेक्रेटरी बताते हैं कि मनमोहन सिंह आए, बोले अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को कल परसों तक डेमिट करना है ऑफिस, तो अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है। नहीं सर, फॉर ओनली 2 मिनट्स। तो ये हाथ जोड़ के पहुंच जाते हैं। और ये एक नहीं दसियों लोग बता चुके हैं जो जानकार हैं, इंक्लूडिंग चंद्रशेखर जी के बेटे और उनके जो करीबी, कि उनके पास जाके, सर मेरी 3 बेटियां हैं, प्लीज मेरा कुछ करके जाइए। तो बोले मैं तो हाँ सुनिए सुनिए। तो चंद्रशेखर कह रहे हैं, देखिए मैं हार चुका हूं, अब मैं ऑफिस डमिट कर रहा हूं, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। नो सर प्लीज, मेरी 3 बेटियां हैं और मेरा कुछ तो करके जाइए। ऐसे गिड़गिड़ाए तो उन्होंने इन्हें यूजीसी का चेयरमैन बनाया। बैकडेटेड अपॉइंटमेंट की गई इनकी चंद्रशेखर द्वारा। ये कैरियरिज्म देखिए ना, किसी के दुख के समय में भी आप केवल अपना सोच रहे हैं, अपने करियर की। तो इतना करियर माइंडेड बट माइल्ड, हम्बल, बट फोकस मेरा करियर, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ये मैं नहीं, बहुत कह बता देंगे ये कहानी। इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट। ये मैंने दसियों साल पहले सुनी थी, अब फिर वही दोहराई जा रही है, बहुत से लोग जानते हैं। अब देखिए, फिर आते हैं नरसिम्हा राव, वो भी इनको अपना फाइनेंस मिनिस्टर चुनते हैं। ये कैसे हो रहा है? नरसिम्हा राव चुनते हैं, हर एक इन्हीं के अलावा कोई मिलता ही नहीं किसी को। और इन्हीं की वजह से 1980 से 1991 की जो पॉलिसीज हैं, हिंदुस्तान कंगाली के कगार पे खड़ा है और इन्हीं को सभी चुन रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि जो, मुझे नहीं लग रहा कि मैं इमेजिन कर रही हूं, ये जो सारा आर्थिक सुधार का, लिबरलाइजेशन का एजेंडा चला, रघुराम रामन तो अभी आज नहीं कब से कह रहे हैं कि ये आपकी बहुत गलती है कि आप आर्थिक सुधार का क्रेडिट आईएमएफ को नहीं देते। ये तो आईएमएफ ने किया, करवाया है, ये सारा उनकी वजह से हुआ। और लोन लेने गए थे आईएमएफ से ये दोनों, और कार्टून भी है बहुत बढ़िया लक्ष्मण का, जिसमें ये आईएमएफ के कंडीशनैलिटीज लेके आ रहे हैं। और आपको याद होगा 67 टन गोल्ड चुपके से चंद्रशेखर काल में ये एयरलिफ्ट करके बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड इनको दे आए थे, गिरवी रख के आए थे चंद्रशेखर के कॉल में, कि हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं है, 1 महीने के बचा है, हम कैसे ऑयल बिल पे करेंगे। तो आपकी अर्थव्यवस्था की पॉलिसीज जो आपने इंदिरा गांधी काल में, राजीव गांधी काल में, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में जो आपने चलाई थी, उसकी वजह से ये हालत थी ना कि आपने देश का सोना जाके गिरवी रखा चुपचाप, वो भी चोरी से। और ये व्यक्ति फिर नरसिम्हा राव को भी अपॉइंट करना पड़ता है कि, तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा जो हम सोचते थे कितना गजब का काम किया इन्होंने, ये आईएमएफ और विदेशी एजेंसीज का एजेंडा था। और इसीलिए नरसिम्हा राव को भी कहा गया, चुनो इसी व्यक्ति को, आपका यही फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। आप देखिए, तो रघुराम राजन ने तो खुल के कहा है कि आप केवल नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह को श्रेय मत दीजिए, ये आईएमएफ का एजेंडा था, उनकी कंडीशनैलिटीज थी
जो इनको लागू करनी पड़ी। और कंडीशनैलिटीज में मेन अचीवमेंट इनकी थी कि ओपन द डोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और वो हुआ भी। और कितने नेक काम हुए उस लिबरलाइजेशन की वजह से, आप बता दीजिए। क्या अर्थव्यवस्था कृषि में बहुत सुधर गई? क्या किसान खुशहाल हो गए? नहीं। जो कृषि में जरूरत थी अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज करने की, वो नहीं की गई, बल्कि और भी ज्यादा उस पे तो कड़क कानून लाए गए। और मिनरल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर किसानों को अपना रॉ मटेरियल, अपनी गेहूं, अपने चावल एक्सपोर्ट करने पे कोटा, रिस्ट्रिक्शंस, और कभी मार्केट बन ही नहीं पाई इंटरनेशनल जो किसान के हित में हो। तो ये जो डॉक्टर सिंह एक कहानी गढ़ी, ये सारा डीप स्टेट का खेल चल रहा है, इफ यू आस्क मी। और ये बोलते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि नरसिम्हा राव मुझे बुलाने वाले हैं। फिर वो मार्क टली की इंटरव्यू है, और बीबीसी ने इनको बहुत तूल दी, ऐसे स्तुति गान गाए बीबीसी ने और इंटरनेशनल प्रेस ने। एक फ्रांस की मैगजीन पत्रिका ने भी लिखा था कि ये मनमोहन सिंह, जब शायद नरसिम्हा राव की सरकार नहीं बनी थी, कि कोई भी सरकार बने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह बनेंगे। ये एग्जैक्टली इसका मतलब कोई पीछे से इनको प्लांट करवा रहा है हर जगह। ये कोई छोटा मोटा पावर हाउस नहीं हो सकता, कोई छोटा मोटा पावर हाउस नहीं हो सकता जो ये करवा रहा है। अच्छा, ये बोलते हैं मार्क टली को, ऑन द डे राव वाज फॉर्मुलेटिंग हिज कैबिनेट, ही सेंट हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू मी सेइंग द पीएम वुड लाइक यू टू बिकम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। आई डिड नॉट टेक इट सीरियसली. He eventually tracked me down the next morning rather angry and demanded that I get dressed up and come to Rashtrapati Bhavan for the swearing in. So that's how I started in politics. Nonsense. हो ही नहीं सकता ये। और आप देखिए उस काल में भी एज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस $1.8 बिलियन सिक्योरिटी स्कैंडल हुआ था, और इनको इस्तीफा देना पड़ा। पर राव को मजबूरी में इनका इस्तीफा स्वीकार करने की इजाजत नहीं मिली, और ये बने रहे। तो कितनी पीछे सशक्त ताकत होंगी इनकी, जो इनकी पोजीशन को कोई हिला ही नहीं पाया। तो ये जो कहते हैं ना कि एकाएक इन्होंने लिबरलाइजेशन, आज तक आप सोशलिज्म इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो एट बेस्ट यू कैन से ही इज नाइदर अ पॉलिटिकल लीडर नॉर अ गुड इकोनॉमिस्ट. He is a very good courtier, good दरबारी. जो भी राजा, और अगर विदेशी राजा है जो जिसकी हुकूमत उन्होंने स्वीकार ली है, तो जो वो कहेगा वो करेंगे और जी जान लगा देंगे उसके एजेंडे को सफल बनाने में, भले ही भारत लुट जाए उसमें। तो IMF लेड लिबरलाइजेशन ये खोली गई भारत की अर्थव्यवस्था फॉरेन डायरेक्ट कैपिटल के चलते।